नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं रेड डाटा बुक से रिलेटेड टॉपिक। ये जो है हम लोगों का रेड डाटा बुक, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही ये लग रहा है कि रेड अर्थात ये जो है खतरे का सूचक है, संकट का सूचक है। और वैसा बुक जो स्पीसीज के लिए, मतलब कि एनिमल्स और प्लांट के लिए जो है वो लिखा जाए या कैटेगराइज किया जाए तो उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। और वो कैसा होगा, जो एनिमल और प्लांट के जो स्पीसीज हैं वो कैसे होंगे, मतलब संकटग्रस्त। वहाँ जो है हम लोग कहेंगे जितने भी थ्रेटेंड एनिमल्स हैं उन सबों को कैटेगराइज किया जाता है और ये IUCN द्वारा कैटेगराइज किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं पहले से भी, और ये जो है इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कहा जाएगा। ये जो है इंटरनेशनल यूनियन है स्विट्जरलैंड का, ये जो है यूनियन बनाया हुआ है जो वर्ल्ड वाइड ये जो है चलेगा। और ये WCU अब इसी का जो है नाम हो गया है यहाँ पर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और सबसे पहले जो है काम करता था WWF, मतलब ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसे कहा जाता था, वो जो है अब ये IUCN, अब फिर इसका नाम जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रखा गया। तो इस तरह से ये जो है इसका काम है कि जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों को कैटेगराइज करके और वो जो है उसका इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन उस एनिमल का वहाँ पर पार्टिकुलर रीजन में, और उसका जो है कंडीशन स्टेटस के बारे में भी ये बताएगा कि वो जो है थ्रेटेंड स्पीसीज है, या जो फिर इसके अलावा वो गाइडेंस भी करेगा, गाइडलाइन देगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए उसके कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन प्रोग्राम को भी ये गाइड करने का काम करता है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। वहाँ कहाँ कहाँ ये मिलेगा, थ्रेटेंड स्पीसीज कौन कौन सा है वहाँ का, और उसके अलावा ये जो है गाइड भी करेगा, गाइड्स दियर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को भी ये गाइड करता है। अब हम लोग देखें यहाँ IUCN जो है वो डिवाइड करता है, इन स्पीसीज को कैटेगराइज करने का काम करता है, और वो जो है इसमें 9 कैटेगरीज आएंगे। ये जो है इसको कैटेगराइज करता है 9 कैटेगरी में, ये जो है स्पीसीज को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है सबसे जो ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है ये जो है नॉट इवैल्यूएटेड, जिसे इवैल्यूएट नहीं किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर मिलेगा नॉट इवैल्यूएटेड, जिस स्पीसीज को अभी तक जो है वो देखा नहीं गया कितना कितना है, इन सबों के बारे में अभी वो जो है उसे जानकारी प्राप्त नहीं है। और फिर है डाटा डिफिशिएंट, इसके लिए भी है कि इसमें जो है उसको डाटा जो है नाम तो मालूम है लेकिन डाटा ठीक ढंग से उसे नहीं मिल पाया है। और उसका लक्ष्य होता है कि जैसे हर वर्ष लिया हुआ रहेगा उसमें कि हमको इतना स्पीसीज को इसमें डालना है, मतलब कि वो कैटेगराइज करके और अलग अलग क्राइटेरिया पर उसे इसमें लाना है। तो ये पहला जो हो गया अभी नॉट इवैल्यूएटेड, जिसका जो है इवैल्यूएशन अभी नहीं हुआ है, उस स्पीसीज के बारे में वो जो है जानकारी उतनी प्राप्त नहीं है। और ये भी डाटा डिफिशिएंट है, जानकारी तो है कि ये स्पीसीज है लेकिन उसके बारे में डाटा उतना नहीं है, मतलब कि और वो जो है कोई प्रोग्राम चलाया नहीं जा रहा है, उसके बचाव के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा जब तक कि उसका डाटा ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर है लीस्ट कंसर्न,
बहुत ही कम जानकारी है उसके बारे में, उस स्पीसीज के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ से नियर थ्रेटेंड, मतलब कि यहाँ जो है वैसे एनिमल्स को रखा जाएगा जिसमें अब वो जो है वो संकटग्रस्त प्राणी के श्रेणी में आने वाले हैं। यदि पॉजिटिव कंडीशन लगातार वैसा ही चलता रहे, कंटिन्यू टू ऑपरेट, ये जो कंडीशंस हैं, तब क्या होगा, वो थ्रेटेंड स्पीसीज में आ जाएंगे। अभी वो जो है उनकी आबादी अच्छी है, उनका पॉपुलेशन ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जंगलों की सब कटाई कर रहे हैं, वहाँ पर जानवरों को मारा जा रहा है, वैसे में ये जीव जो हैं वो थ्रेटेंड की स्पीसीज में चले जाएंगे। और वल्नरेबल, अब आया यहाँ पर जो है वल्नरेबल। इसके बाद ये जो आता है यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब होगा कि यहाँ वैसे स्पीसीज जो अगर उसको चलाया, मतलब जैसा अभी जो चल रहा है फैक्टर्स उसका, यदि वो लगातार वैसे ही चलते रहे, पॉजिटिव कंडीशन यदि लगातार वैसे ही बरकरार रहे, तो ये जो है पहुंच जाएगा इंडेंजर्ड में। मतलब कि ये जो है वैसा स्पीसीज अब आ जाएगा, ये जो है धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर ये पहुंचने वाला, ये इंडेंजर्ड है, तो इसके पहले वल्नरेबल होगा। मतलब कि थोड़ा सा संख्या उसका ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, ये सब जो है उसका संख्या अभी है ठीक ठाक, लेकिन यदि पॉजिटिव कंडीशन वैसा चलता रहा तो वो इंडेंजर्ड हो जाएगा। और फिर उसके अलावा अब यहाँ इंडेंजर्ड किसको कहेंगे, तो ये वैसा स्पीसीज जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का है, जिसे दैट पजेज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ज़्यादा उसका जो है एक्सटिंक्शन का अब एकदम खतरा है, अब वो बहुत ही कम बच गया। तो वैसे जो है उसमें है जैसे लायन टेल्ड मकाक, एशियाटिक लायन, इन सबों को जो है वो रखा जाता है इस कैटेगरीज में, इंडेंजर्ड के कैटेगरी में। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अब इंडेंजर्ड से भी जो ज़्यादा हो गया, अब मतलब कि उसका संख्या एकदम कम बच गया, और वो जो है अब यदि उसे नहीं छोड़ा गया, वैसी परिस्थिति जो है वो लगातार चलते जाए, तो आने वाले कुछ ही दिनों में वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा, तो वो जो है कहलाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और उसके बाद की स्थिति जो आती है वो होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब ये जो है वाइल्ड लाइफ अब समाप्त हो गया, केवल कैप्टिविटी में वो रहेगा। वैसा जीव जो कहीं पर उसे पालतू बना के रखा गया है, या जैसे कुछ दिन पहले हम एक देखे थे, वाइट आया था समाचार वाइट राइनोसेरस का, वो जो है वो कैप्टिविटी में रखा गया था, मात्र एक ही राइनोसेरस बच रहा था, वो जो है यहाँ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगल में अब वो समाप्त हो गया, केवल उसे रखा गया है कहीं पर कैप्टिविटी में। और उसके बाद लास्ट जो है वो है एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट का मतलब वैसे स्पीसीज एनिमल का या प्लांट का जिसका अब कोई इंडिविजुअल नहीं बचा, मतलब कि जिसका लास्ट इंडिविजुअल जो है वो मर गया, समाप्त हो गया, और द टाइम अप्रोप्रिएट सर्वे हैव बीन अनेबल टू लॉग इवन। और ये जो है अब उसे सिंगल इंडिविजुअल को भी वो प्राप्त नहीं कर पाया, एक भी जीव नहीं मिल पाया उसका, अब वो केवल मिलेगा, कुछ हो सकता है कि वो जो है कहीं जीवाश्म के रूप में मिलेगा, फॉसिल के रूप में मिल सकता है, या वो भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मॉरिशस में मिलने वाला डोडो, वो जो है वहाँ पर जाने वाले लोग उसे खा जाते थे, और वहाँ पर धीरे धीरे जो है वो विलुप्त हो गया, मतलब एक्सटिंक्शन हो गया। उसका मीट सबसे प्रिय माना जाता था, जो भी डच लोग वहाँ जाते थे वो समझते थे कि सबसे बढ़िया यहाँ आया मॉरिशस, और यदि डोडो नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया।
और ऐसा ही करके वो बेचारा उड़ नहीं सकता था। और चूंकि उसका जो है वो वहां पर कोई प्रेडेटर वैसा नहीं था जिससे वो डरता, मतलब वो अपने उड़ने की क्षमता खो बैठा था। लेकिन उससे फायदा वहां पर होता था, रहने वाले जो प्लांट कुछ थे वैसे उगने वाले प्लांट जिसे वो खाता था, तभी उसके जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स ये सब के कारण उसमें कुछ चेंजिंग आता था और उसका सीड जो है वो वहां उगता था। लेकिन वो अब पौधा जो है उगना बंद हो गया। लेकिन हाल ही के दिनों में टर्की और भी कुछ अलग अलग पक्षी जो है उसके ही जैसा बड़ा बड़ा पक्षी होता है, टर्की है या फिर तो उस कुछ और ऐसे पक्षियों को खिलाकर वो सीड देखा गया, तो वो अब उगना शुरू हो गया है। तो ये जो है कुछ ही, लेकिन संख्या उसकी उतनी नहीं है जितना ये डोडो खाता था। वो पार्टिकुलर जो है फ्रूट वो खाता था और उसी के कारण उसका पौधा जो है वो उगता था। तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब इन सबों में से जो है वो 3 को देखेंगे। यहाँ पर है इंडेंजर्ड, फिर है वल्नरेबल, और ये हम लोग इन सबों को, ये एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन सबों को कैटेगराइज करके आपके बुक में भी पढ़ना है। तो इन सबों के बारे में, जैसा कि ये जो है यहाँ इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है और आता है कुछ रेयर स्पीसीज, ये सब को मिला के रखा जाता है थ्रेटेंड स्पीसीज में। ये जो है इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये दोनों को ऐसे थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है हम लोग ने देखा सबसे पहला कि एक्सटिंक्शन से शुरू करते हैं, तो यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसको रखा जाता है ये कैटेगरी में। एक्सटिंक्ट में स्पीसीज जो है एनिमल्स ऑफ प्लांट of which last individual has died and time appropriate survey have been unable to log even a single individual। वो नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे अब नहीं मिलेगा, कोई भी इंडिविजुअल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से इसे कहा जाएगा। अब है बात आती है कि थ्रेटेंड स्पीसीज किसे कहा जाएगा। तो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स whose members are greatly reduced in number, उसका जो मेंबर्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पॉपुलेशन उसका एकदम समाप्त हो गया, और वो जो है आर नियर एक्सटिंक्शन, वो जो है एक विलुप्ति के कगार पर है, उसे कहते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज। इन सबों को मिलाकर, जैसे यहाँ थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड, तो थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये स्पीसीज जो है वो कहा जाएगा। एक दिन इसके जो पिछले वाला जो है वीडियो, उसमें हमने जो बात की थी बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ जो है, इसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसके क्रम में हम भूल गए थे आपको ये तीसरा वाला बताना। हमें ध्यान बाद में आया कि हम लोग बात फिर चर्चा कहीं दूसरे जगह करना शुरू कर दिए थे। ये जो है कोर जोन होता है, जहाँ पर इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको जैसा है वैसे ही रहने देना है। यहाँ पर जो है इसका बफर जोन होता है, और बफर जोन जो है वो बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हम लोग कर रहे थे। तो इसमें जो है बफर जोन तक हम लोग आए थे कि बफर जोन में है वो ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा सा चल सकता है, वहां पर लोग परमिशन लेके जा सकते हैं। और लास्ट वाला जो है यहाँ पर इसको जो है ट्रांजिशन जोन कहलाता है। इसमें जो आदमी जैसे रह रहा है, मतलब कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, वो वहाँ अपना कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो उनको कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं होगी। ये जो है आसानी से यहाँ पर ये जो है
सबसे जो किनारे वाला जो क्षेत्र है वहां पर रह के, मतलब ये वाला रीजन में वो अपना खेती ये सब भी कर सकते हैं, जो भी काम करना है वो सब करेंगे। ये कहलाएगा ट्रांजिशन जोन। और सबसे जो अंदर वाला जो जोन होगा उसे कोर जोन कहा जाता है। यहाँ किसी को परमिशन नहीं है जाने का। और ये बफर जोन में एक्टिविटी होगा, ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो है परमिशन के बाद ही, मतलब कि वहां तक लोग घूमने जा सकते हैं। इस तरह से इसमें जो है वो पीछे जो छूट गया था उसके बारे में यहाँ हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, मतलब कि वैसा स्पीसीज थ्रेटेंड स्पीसीज, इसमें थ्रेटेंड स्पीसीज में क्या होगा कि स्पीसीज जो है ऑफ प्लांट एंड एनिमल whose members, जो मेंबर्स हैं वो आर ग्रेटली रिड्यूस्ड हो गए हैं इन नंबर्स, नंबर इनका कम गया, या आर नियर एक्सटिंक्शन, आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज। इन्हें थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है। ये सबको मिलाकर, मतलब कि यहाँ जो है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, इन सबों को मिलाकर, और रेयर स्पीसीज भी एक होता है, उसे कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये सब जो हम लोग स्पीसीज बार बार आ रहा है, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल होगा। यहाँ जितना भी है ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं इसको, पॉपुलेशन। अब ये जो है एनिमल्स होगा, इसका मतलब कि हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कॉमन होगा, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब वो जो है ब्रीड कर, उसका जो है ब्रीडिंग में कैपेबल होगा टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का मतलब कि वैसा उसका जो है इंडिविजुअल जो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ाने का काम करे, तो उसे कहते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। मतलब कि यदि मेल है तो वो जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो अपना जो है वो फिर से रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि इंटर स्पीसीज ब्रीडिंग होता है तो उसमें इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। जैसे म्यूल, खच्चर की बात करते हैं तो वो जो है हॉर्स और एस, मतलब कि घोड़ा और गधा दोनों जो हैं वो उसमें अलग अलग, दोनों की जो है स्पीसीज अलग अलग होगा। तो ये दोनों में यदि मतलब दोनों में यदि फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों का ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये जो है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। मतलब कि यदि हॉर्स, पिता यदि हॉर्स है और उसकी जो है माँ गधे की, तो वो जो है दोनों का यदि इंटरब्रीडिंग होता है तब यहाँ पर वो जो है ऑफस्प्रिंग
फर्टाइल नहीं होगा, मतलब कि वो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो जिसे खच्चर कहा जाता है। और वो जो है पहाड़ों पर काम आता है इधर उधर सामान ले जाने में, तो वो जो है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का एग्जाम्पल है। तो ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा विच आर कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे स्पीसीज कहते हैं। और नहीं तो फिर ये जो है कहलाएगा, फिर आगे जो है स्पीसीज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग को प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अब एक है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज जो है वैसा स्पीसीज ऑफ कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular region। पार्टिकुलर रीजन में यदि वही केवल मिलता है तब उसे कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। जैसे इंडेमिक फ्लोरा जो है ऑफ पचमढ़ी, बायोस्फीयर रिजर्व का, ये जो है वाइल्ड मैंगो वहीं पर मिलेगा। कुछ सिल्वर फर्न और फिर है साल, ये जो है पेड़ यहीं पर मिलेगा, ये इसका एग्जाम्पल है। और इंडेमिक फाउना यहाँ का होगा जेंट स्क्वेरल। ये जो है यहाँ का जेंट स्क्वेरल यहाँ मिलेगा, RREL, जेंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल। तो इस तरह से यहाँ का जो है वो इंडेमिक स्पीसीज माना जाएगा, फ्लाइंग स्क्वेरल। फिर बायसन ये भैंसे की प्रजाति, तो ये यहाँ मिलेगा। और गिर नेशनल पार्क जो है, गिर के जंगलों में इंडेमिक स्पीसीज के रूप में एशियाटिक लायन होगा। इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है, वो इंडेमिक कहलाएगा। अब ये जो है इस तरह से हम लोग देखे आज कि रेड डाटा बुक क्या काम करता है, रेड डाटा बुक से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो रेड डाटा बुक से हमें जो है वो प्रोवाइड होता है किसी पार्टिकुलर रीजन में वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और उसका कैटेगराइज करके ये पता लगाया जाता है कि इसमें जो है एक्सटिंक्शन के कगार पर कौन पहुंचा हुआ है, कौन इसमें जो है वो थ्रेटेंड स्पीसीज है, कौन स्पीसीज जो है यहाँ पर इंडेंजर्ड है। तो इस तरह से करके इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे, आगे वाला पॉइंट्स लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।